अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम दूसरी क्लास के साथ हाजिर हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज़ फ़िशिंग अटैक। फ़िशिंग अटैक क्या होता है, कैसे हैकर्स फ़िशिंग अटैक से किसी का भी कैसे कोई अकाउंट हैक कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज़ फ़िशिंग अटैक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ फ़िशिंग अटैक। फ़िशिंग अटैक होता क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि फ़िशिंग अटैक वो अटैक है, हमने एक फेक लिंक क्रिएट करना है, फेक वेबसाइट क्रिएट करनी है। वो क्रिएट करने के बाद हमने विक्टिम को सेंड करना है। विक्टिम जैसे उस पर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वहाँ पर अपना नंबर, पासवर्ड या ईमेल पासवर्ड जैसे ही एंटर करेगा, वो नंबर और पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा। इसको अब डीपली में एक्सप्लेन मैं करता हूँ। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हैकर, ये देख लें हैकर बैठा है, ठीक है ना। हैकर ने और इस विक्टिम का कोई अकाउंट हैक करना है, ठीक है ना। तो अब ये हैकर है, हैकर सबसे पहले क्या करेगा, ये वाली फेक वेबसाइट क्रिएट करेगा। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वो फेक वेबसाइट हो सकती है, व्हाट्सएप की हो सकती है, इंस्टाग्राम की हो सकती है, ट्विटर की हो सकती है, या किसी भी चीज़ की वो फेक वेबसाइट हो सकती है, ठीक है ना। अब उसने वो फेक वेबसाइट क्रिएट की, क्रिएट करने के बाद उसने विक्टिम को सेंड कर दी। सेंड करने का जो सबसे मेन और बेस्ट तरीका ना, जो मैंने अपने 8 साल के एक्सपीरियंस में जो सबसे ज़्यादा अप्लाई किया, वो है ईमेल के थ्रू सेंड करना। आपने ईमेल के ज़रिए विक्टिम को ये वेबसाइट सेंड करनी है, और उसको मेंटेन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। वो अपने उसको, ये हैकर है और इसने इसको ये वेबसाइट सेंड की ईमेल के ज़रिए, और जब इसने देखा कि ईमेल पे मुझे ईमेल आया पड़ा है, तो ये इस पर क्लिक करेगा। जैसे इसने इस पर वेबसाइट पे क्लिक किया, फिशिंग वेबसाइट में होता क्या है, जैसे ही हैकर उस विक्टिम को सेंड करता है ना, तो विक्टिम उस पर क्लिक करता है। जैसे क्लिक करता है, उसकी लोकेशन और आईपी एड्रेस हैकर के पास आ जाता है। लोकेशन और आईपी एड्रेस दस्ती हमारे पास आ जाता है। और जब वो लॉगिन करता है, जब उसके पास साइट ओपन होती है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हो सकती है, जब वो वहाँ पर वो अपना नंबर और पासवर्ड डालेगा, तो वो दस्ती हमारे पास आ जाएगा, पासवर्ड और नंबर। और उसके पास, विक्टिम के पास रिफ़्रेश हो के न्यू पेज ओपन हो जाएगा उसी वेबसाइट का। फिर वो दोबारा जब एंटर करेगा पासवर्ड, फिर उसके पास लॉगिन हो जाएगी, क्योंकि बाद में उसके पास रियल वेबसाइट आई है। जो हमने सेंड की थी वो फेक थी, वो रिफ़्रेश हो के रियल वेबसाइट उसके पास आ गई। तो हमारे पास तो यूज़र पास आ गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने 20 से आधा घंटा वेट कर लेना, 20 मिनट से आधा घंटा। जब वो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऑफलाइन हो जाए, फिर आपने उसको लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद चाहे उसका पासवर्ड चेंज करें, चाहे जो मर्ज़ी करें, वहाँ पे डिपेंड करता है। ये हैकर ने सेंड किया ईमेल विक्टिम को फेक वेबसाइट का। तो हैकर जो विक्टिम है, उसने उसको क्लिक किया, क्लिक जैसे ही कि उसकी लोकेशन और आईपी हमारे पास आ गया। फिर जब उसने लॉगिन किया, तो उसका लॉगिन भी हमारे पास आ गया, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गई होगी फिशिंग अटैक क्या है। एक फेक लिंक तैयार किया जाता है, फेक वेबसाइट तैयार की जाती है, विक्टिम को सेंड किया जाता है। विक्टिम जैसे उस पर क्लिक किया, लॉगिन करता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि फ़ेक वेबसाइट नज़र कैसे आती है। फ़ेक वेबसाइट इस तरह की होती है जैसे कि ये अमेज़ोन की फ़ेक वेबसाइट है। तो ये अब चेक कर लें, इसका शुरू में HTTPS लगा हुआ है, फिर //www.amazon। अब आप यहाँ पर अमेज़ोन पर थोड़ा सा गौर करें ना, तो अमेज़ोन पर ही आपको समझ लग रही है कि ये जो अमेज़ोन लिखा हुआ है, ये रियल अमेज़ोन नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि आप रियल वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पर अमेज़ोन और ये यहाँ पर इसको अमेज़ोन को कंपेयर करके देख लें। क्योंकि ये जो HTTPS लगा होता है, ये तो आप न्यू टेक्निकल आ गया ना तरीका कि HTTPS भी हम लगा सकते हैं, // भी हम लगा सकते हैं, www.com भी हम लगा सकते हैं। बट अभी तक इसको नहीं कन्फर्म किया गया कि ये जो बीच में रियल नेम होता है, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसको रियल को कंपेयर करके देख लेना, आपको खुद समझ लग जाएगी। अब फिशिंग वेबसाइट, अब ये देख सकते हैं, ये भी एक फिशिंग वेबसाइट ही है, बिल्कुल रियल की तरह लग रही है। अब देख रहे हैं, ऊपर ये आर्टिकल आया और बीच में पिक्स आई हुई हैं, इधर ये आया हुआ है। बट रियल वेबसाइट में अगर आप चेक करेंगे, तो उसके पास ना तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है .com के पीछे, ये नहीं आता होगा, उसमें कुछ चेंजिंग होगी, वो अब देख लेना। बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये इसकी परमिशन नहीं मांगती होंगी। और बाकी ये जो लिखा हुआ है, ये इसको इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोलती होंगी, इसको इंस्टॉल करो, ये इसको इंस्टॉल करो, ठीक है ना। ये फ़िशिंग वेबसाइट होती हैं। तो ये मैंने आपको दिखाना था कि फ़िशिंग वेबसाइट इस तरह की होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एंड्रॉयड में क्या, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पर भी, ये सिर्फ वेबसाइट पर नहीं फ़िशिंग अटैक होता, दुनिया की हर चीज़ पर फ़िशिंग अटैक होता है। हर ऐसी कंपनी पर, जो कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर, हर एप्लीकेशन, हर APK पे फ़िशिंग अटैक हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ वेबसाइट पे फ़िशिंग अटैक होता है, हर एप्लीकेशन पे फ़िशिंग अटैक हो सकता है, हर चीज़ पे फ़िशिंग अटैक हो सकता है। अब आप कहोगे कि यार वेबसाइट पे तो हम मानते हैं कि फ़िशिंग अटैक होता है, फेक वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पे कैसे बनाते हैं, फेक एप्लीकेशन कैसे हम बना सकते हैं, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैं आपको फ़िशिंग लिंक बनाना सिखाऊंगा, हर चीज़ का फ़िशिंग लिंक बना सकोगे वहाँ से। चाहे आप किसी बैंक अकाउंट का बनाएं, चाहे आप किसी वेबसाइट का बनाएं, चाहे आप किसी एप्लीकेशन का बनाएं। अब मिसाल के तौर पे नेटफ्लिक्स एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट भी है।
फेसबुक एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है, दोनों चीज़ें हैं ना। अब जिस तरह हर एक एप्लीकेशन की एक वेबसाइट ज़रूर होती है, जिस तरह आप रेमिनी को देख लें जो ब्लरिंग ख़त्म करती है पिक्स की, उसकी एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है। इनशॉट देख लें, इनशॉट की वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी है। हर वो चीज़ जिसकी एप्लीकेशन है उसकी वो वेबसाइट ज़रूर है, ठीक है ना। अब गूगल की देख ले, गूगल का प्ले स्टोर है और google.com भी है। हर चीज़ की वेबसाइट है और हर चीज़ की एप्लीकेशन है, ठीक है ना। जिस चीज़ की वेबसाइट है उस चीज़ की एप्लीकेशन भी ज़रूर है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपने बनाना है किसी ट्विटर की बनानी है तो उसकी एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है, ठीक है ना। अब आपने एप्लीकेशन की तो नहीं बनानी, वेबसाइट बनानी तो वेबसाइट ही है ना। तो ये चीज़ होती है, हम किसी एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं फिशिंग अटैक, ठीक है ना। अब हम रियल प्रोटोकॉल देख लेते हैं कि रियल लिंक किस तरह का होता है। रियल लिंक होता है प्रोटोकॉल, आप उसका देख लें, HTTPS होता है उसका प्रोटोकॉल। और डोमेन जो देख लें, डोमेन माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है ना। microsoft.com ये उसकी डोमेन है। और सब डोमेन जो है ना वो office 365.ru है, ये होती है रियल लिंक। अब जो फेक लिंक होगा ना, मैं आपको बताता हूँ फेक लिंक कैसे होगा। उसका प्रोटोकॉल तो यही होगा HTTPS, ठीक है ना, ये उसका प्रोटोकॉल होगा। अब डोमेन है, डोमेन पे वो गलती करते हैं, डोमेन पे जोर देने वाला होता है। अगर डोमेन में थोड़ा सा मसला, यहाँ पर microsoft.com है ना, अगर यहाँ पर माइक्रो और S कैपिटल दिया हुआ है, समझ लो वो फेक है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में कोई ना कोई फेक वेबसाइट जो क्रिएट होगी उसमें कोई ना कोई चीज़ होगी जो कि नॉर्मल यूज़र को नहीं पता होती। वो बस जल्दी जल्दी लॉगिन कर लेता है, वो ध्यान नहीं देता। यहाँ पर डोमेन पे ज़्यादा जोर देना होता है, क्योंकि डोमेन अगर आप सही से देख लेते हैं ना तो आपको पता चल सकता है कि ये रियल है, ये फेक है, क्योंकि डोमेन पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। डोमेन पे ही यही सब कुछ डिपेंड होता है। अब आप देख लें, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है ना, अगर इसका M कैपिटल कर दिया जाए, अब इसकी अगर माइक्रोसॉफ्ट की मैं एक फेक वेबसाइट क्रिएट करूँ तो डोमेन में चीज़ें चेंज होंगी, या M कैपिटल होगा या I कैपिटल होगा या एक न एक हरफ जो कैपिटल ज़रूर होगा, ठीक है ना। ये डोमेन वो फिशिंग अटैक की होती है। अब जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्कैम चलता है ना, जो फिशिंग अटैक्स होते हैं ज़्यादातर वो होते हैं बैंक अकाउंट पे या आउट ऑफ कंट्रीज़ में बैंक अकाउंट्स पे होते हैं। आपको एक मैसेज आता है सिम पे मैसेज आता है और वो फेक वेबसाइट होती है, उन्होंने सिंपल SMS के अंदर लगाई हुई होती है। ये देख लीजिए, जैसे आपको सिंपल SMS वगैरह आते हैं, वो आपको मैसेज करते हैं कि आपके पास इतनी पेमेंट डिपॉजिट हुई है या आपका कोई बैंक अकाउंट का मसला है, यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट लॉगिन वगैरह करें, ऐसा तरह का मैसेज आता है। बट वो होती फेक है इस तरह की, ठीक है ना। वो इस तरह की बिल्कुल फेक वेबसाइट होती है। आपको मैसेज आता है इस तरह का सिंपल, आप उस पर क्लिक करते हैं, जैसे इस वेबसाइट पे आप क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह की फेक वेबसाइट ओपन हो जाती है, बिल्कुल रियल बैंक की तरह। बट आपने डोमेन पे ज़्यादा गौर नहीं किया होता। अगर डोमेन आप देख लेते हैं ना तो आपको पता चल सकता है कि ये फेक है, ये रियल है। तो वहाँ पर आप अपना यूज़र ID पिन वगैरह डाल देते हैं और हैकर के पास आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल जा चुकी है, तो वो रियल एप्लीकेशन में आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह टाइप करता है और सारे पैसे खा पी लेता है। ये चीज़ होती है, ये स्कैम चलता है। और अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। अब ये वाला जो नंबर होता है ना, आपने सबसे पहले तो गौर कर लेना नंबर पे, क्योंकि अगर सिंपल मैसेज आया ना किसी टेलनार जोंग यूफोन इस सिम से, तो आप मानो ही ना कि ये बैंक से आया, क्योंकि अगर बैंक से आता है ना तो वो सीधा बैंक के नंबर से आता है मैसेज, ठीक है ना। और ये जो लिंक है इसको आप गौर कर लें, ये एंड पे 57LEY क्यों लिखा हुआ है इस लिंक पे। अगर बैंक की होती तो सीधा HTTPS वो बैंक का नाम और .com बस लिखा होता, या आगे आपका बैंक का नाम लिखा होता, ये जो आपका अकाउंट नंबर है वो लिखा होता। ये यहाँ पर फालतू में इसने क्यों लगाया हुआ है, आप यहाँ पर गौर कर लें, ठीक है ना। जो कि बेसिकली रियल लिंक होता है ना वो ये होता है, देख लो रियल नंबर से आया है, सारा कुछ लिखा हुआ है, और ये देखें ये है, और जिसने ब्लरिंग की हुई है ये होता है, और ये फेक होता है, ठीक है ना। ये जो आजकल के बैंक अकाउंट के साथ स्कैम चल रहा है वो फिशिंग अटैक ये है, इस तरह के होते हैं। ये भी एक टेक्निक है बहुत ज़्यादा काम आने वाली, कि सिंपल मैसेज करो साथ में फेक वेबसाइट का लिंक दे दो, ठीक है ना। आज की वीडियो में मुझे लगता है आपको अच्छी लगी। अगर कोई फिशिंग अटैक के बारे में कोई डाउट वगैरह अगर आपका है तो वो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।